हेलो नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों। तो हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इसके लिए आप सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने गार्डनर दोस्तों के साथ। तो जैसे कि सर्दियाँ बढ़ चुकी है और सर्दियों में अडेनियम की थोड़ी ज़्यादा केयर हमें करनी पड़ती है, क्योंकि ये सीज़न इस पौधे का डोरमेंसी में जाने का पीरियड होता है। पर यहाँ पर देखिए, ये पौधा अच्छे से खिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अडेनियम एक रफ एंड टफ पौधा है। इस पौधे पर थोड़ी बहुत सर्दी का उतना ज़्यादा असर नहीं होता। तो अगर यूँ कहे कि आपके यहाँ रात का टेम्परेचर 12-13 से ज़्यादा है, तो आपके यहाँ भी अडेनियम खूब अच्छे से खिलेंगे। और इसके बाद जैसे जैसे और सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो अडेनियम अपने डोरमेंसी पीरियड में चला जाएगा। तो इस समय अगर आपके भी अडेनियम के पौधों पर फूल खिल रहे हैं, तो इस समय एक समस्या आपको देखने को मिल सकती है कि अडेनियम का फूल पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाता। और ऐसा ज़्यादातर सर्दियों के कारण ही होता है। और इसमें एक कारण यह भी हो सकता है कि कहीं आपके पौधे को पोटेशियम की कमी तो नहीं, क्योंकि पौधों में पोटेशियम की कमी आ जाने से भी फूल पूरी तरह से खिल नहीं पाता। तो अडेनियम के पौधों पर चाहे सर्दियों में कलियां भी खिल रही हो या नई कलियां बन भी रही हो, तो भी हमें पौधों को कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि वैसे भी आगे सर्दियां और ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। तो अडेनियम के पौधे भी डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे और उस दिए हुए फर्टिलाइज़र का पौधों पर कुछ भी असर नहीं होगा, या यूँ कहे कि वो फर्टिलाइज़र वैसे ही मिट्टी में पड़ा रहेगा। तो अगर आपके यहाँ बर्फ़ गिरने जैसी ठंडी है या बर्फ़ गिरती भी है, तो ऐसे में आपको अडेनियम को ऐसी जगह रखना है जहाँ उसे दिन भर तो धूप मिलती रहे, पर रात के समय उस पर कोई शेड हो, जिससे हमारा पौधा ओस से बचा रहेगा। क्योंकि अडेनियम का पौधा सर्दियों में खराब होने का कारण पौधा पूरी रात ओस में पड़ा रहना और पौधे को ज़्यादा पानी हो जाना, यही दो कारण होते हैं। और आगे जैसे जैसे सर्दियाँ और बढ़ती जाएगी, वैसे ही हमें अडेनियम को कम पानी देना है। और कम पानी देने का मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत पानी दे दिया और हो गया। जिस दिन भी आपको लगे कि पौधे की मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है और पौधे को भी पानी की ज़रूरत है, उस समय पौधे को पूरी तरह से पानी दें, जब तक कि पानी ड्रेनेज होल से बाहर ना निकलने लगे। और फिर दूसरी बार पानी तभी दें जब पौधे की मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी हो। तो कई जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पर अडेनियम को मिट्टी से बाहर निकाल लिया जाता है और उस पौधे को ऐसे ही किसी शेडी एरिया में लटका देते हैं। और जैसे ही फरवरी में फिर अडेनियम का सीज़न आता है, उसे फिर से रिपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारा पौधा मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि छोटा पौधा 2 से 3 महीने बिना मिट्टी के नहीं रह पाता। तो अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां फ़िलहाल अभी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं गिर रही, जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और यहाँ पर फ़िलहाल उतनी ज़्यादा ठंड नहीं गिर रही, तो ऐसे में हम अपने पौधों की कैसे केयर करें। पौधों पर नई कलियाँ भी बन रही है और फूल पूरी तरह से खिल भी रहे हैं। तो अगर आपके पौधों पर भी फूल अच्छी तरह से खिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पौधे में न्यूट्रिशंस अच्छी तरह से मौजूद है। तो पौधों को दूसरी बार फ्लावरिंग के लिए अगर तैयार करना है, तो पौधों को सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र गर्म होता है और सर्दियों में पौधे इसे आसानी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस फर्टिलाइज़र में फॉस्फोरस और पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, जिस वजह से पौधे पर नई कलियां खिलाने के लिए यह फर्टिलाइज़र मदद करता है। और इस फर्टिलाइज़र की जगह आप केले का फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। केले का नहीं, केले के छिलके का फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सर्दियों के दिनों में बहुत सारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, पर इन पौधों की जगह हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट ले लेते हैं और सर्दियों में यही पौधे हमारे गार्डन को सुंदर बनाते हैं। और फिर आगे जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती है, तो हमारे सोए हुए परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट फिर से जाग जाते हैं और इसी तरह से यह साइकिल चलता ही रहता है। वैसे अगर देखा जाए तो पौधे लगाना तो सभी पसंद करते हैं, पर दिक्कत वहाँ आ जाती है जब उन पौधों की हमें केयर करनी होती है।
क्योंकि ऊपर ऊपर से देखने से पौधों की केयर जितनी ज़्यादा आसान लगती है उतनी ज़्यादा है नहीं, और इसी वजह से हर कोई गार्डनिंग कर नहीं पाता। पर जो भी लोग गार्डनिंग करते हैं या गार्डनिंग में रुचि रखते हैं, उन सभी को पता है कि गार्डनिंग एक नशा है। इसमें घर पर चाहे जितने मर्जी पौधे हो, पर नया पौधा देखने पर उसको खरीदने का मन करता ही है। क्यों, सही बात है ना? तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरा मोटिवेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो।